राधे राधे महाराज जी। आदि। मेरे मन में ये प्रश्न है कि जैसे जाने अनजाने में कोई छोटे छोटे अपराध हमसे हो जाते हैं जिनके बारे में हमें कुछ पता भी नहीं होता, जैसे कि हम किसी के बारे में कोई चर्चा करते हैं, तो क्या वो अपराध माना जाएगा? राधे राधे, जय श्री राधे। हमें एक विचार करना होगा कि ये मनुष्य जोनी हमें किस लिए मिली है। परमपिता परमात्मा की प्राप्ति के लिए। अगर हमारे जीवन का लक्ष्य परमपिता की परमात्मा की प्राप्ति होगा तो हम किसको देखेंगे? हर किसी में उसी को देखेंगे। यही सत्य है। पर अब जो आपने बात कही उसका कारण क्या है? आपने स्वयं को मैं मान लिया, कर्ता मान लिया। कोई आपके सामने गलत कर रहा है तो आप उसको गलत रोकने के लिए नहीं कह रहे हो, अपनी इच्छा के हिसाब से उसे चलाना चाहते हो। यही चीज है ना। किसी ने गलती की, एक तो गलती को सुधारना ये होता है कि भाई ये गलत काम ना करे, तो अच्छी बात है। एक ये होता है भाव कि भाई ये गलत करेगा मेरा नुकसान होगा। भाव बदल गया ना, उसमें स्वार्थ आ गया। जब हम स्वार्थ के अधीन करते हैं तो वो अपराध है, परमार्थ के अधीन करते हैं तो वो अपराध नहीं। अब इसको और गहराई से समझो। जैसे हर कार्य प्रभु का है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आज कोई डॉक्टर बन रहा है तो सृष्टि में सहयोग कर रहा है, साइंटिस्ट बन रहा है तो सृष्टि में, हर एक का सृष्टि में सहयोग है। पर उसने मैं मेरी को पकड़ रखा है तो उसके विकार उसको परेशान कर रहे हैं और कुछ नहीं। अगर वो समर्पित होकर करेगा तो वो आनंद पाएगा। ऐसा ही है ना। अब जो आपका भाव है कि वो अपराध तो नहीं, वो अपराध कैसे बना? आपको किसी ने गलत शब्द बोला तो आप उसको उत्तर देंगे ना, यही बात होगी। अब विचार करो, हमारा अपना कौन है? परमात्मा सबका है। हमने पूछा हमारा अपना कौन है? आपका, सिर्फ आपका कौन है? नहीं पता। हमारा अपना अगर कोई है तो वो कर्म, ठीक, कर्म है, हमारा अपना कर्म है। तो कर्म को ध्यान से समझना। जो आज तुम्हारे पास जितनी सुख सुविधाएं हैं, जो कुछ है वो कर्मों के कारण है। ऐसा ही है। आपको तीन पहलू में समझना है। किसी ने कुछ बुरा कहा, पहला पहलू ये दिमाग में आता है कि भाई मैंने इसके जीवन में पिछले जन्मों में कुछ किया होगा। अगर आप कर्म को पकड़ोगे, आपका ब्रेन कर्म को पकड़ लेगा तो ये सोचेगा कि मैंने पिछले जन्म में इसके साथ कुछ बुरा किया होगा, तब हुआ। तब वहां आपका चुप रहना फर्ज बनता है ना, तब हिसाब बराबर होगा। ठीक। दूसरा, आपका दिमाग कहेगा कि भाई मैंने तो आज तक गलत किया ही नहीं, तो ऐसा कैसे हो गया? यही होगा। तब भी अगर मैंने गलत किया नहीं, इसने किया है, तब फर्ज किसका है? चुप रहना हमारा, क्योंकि वो भोगेगा। ठीक। एक सिक्के के जैसे दो पहलू, ये तो दो पहलू हो गए। अब तीसरा पहलू, यहाँ एक सवाल खड़ा होगा कि अगर मैंने किया नहीं तो अगले जन्म में हिसाब बराबर करने आना पड़ेगा इससे, ये आएगा ना। अब इसका समाधान क्या है? किसी ने आपके साथ बुरा किया तो आप प्रार्थना करो, प्रभु आप सत्य हैं, आप सब जानते हैं, मैंने इसके साथ कोई हिसाब नहीं रखना। मैंने तो इसमें भी आपको देखा है, जो है वो सत्य है। मैंने जो भी करना है वो आपने करना है, आपने जानना है। मैंने इसके साथ अपना कोई लेखा जोखा नहीं रखना है। मतलब कि उसके प्रति हृदय में कोई भाव नहीं लेके आना, किसने मेरे साथ गलत किया है, जब मेरे को अगले जन्म में इसके साथ हिसाब बराबर करना, फिर ही हम 84 से मुक्त हो पाएंगे। तो अब आपके प्रश्न का शायद आंसर मिला हो कि हम जाने अनजाने में कितने अपराध कर रहे हैं। अपराधों की बात करें, मैया ये विचार करके देखो कि 5 तत्वों का शरीर
और 5 तत्वों से सृष्टि का संचालन, 5 तत्वों का भोग। माँ के गर्भ से तो हमें खाली शरीर मिला, शरीर को जो भोग रहे हैं, पदार्थ खा रहे हैं, वो किस माँ की कोख से आ रहे हैं? धरती माँ की कोख से। तो धरती माँ के ऊपर गंदगी कितनी फैला रहे हैं? घर में सफाई रखेंगे, बाहर गंदगी। तीर्थ स्थानों में देख रहे हैं ये अपराध। फिर जल को कितना वेस्ट कर रहे हैं, ये अपराध। और जब गंदगी को जलाया जाता है तो उससे वायु अपराध, आकाश में जाता है वो अपराध। अग्नि जब लगाई जाती है तो अग्नि दूषित, कितने अपराध। खाली कहने को तो हम बोतल फेंक देते हैं, पर वो कहीं ना कहीं अपराध। इन अपराधों से अगर बचना चाहते हैं कि हमारी दृष्टि उसे देख पाए, तब एक ही उपाय है, शरणागति, शरणागति, शरणागति। समझ में आया? पर इन आत्माओं ने इस संसार में विकारों को पकड़ा है। उन विकारों को छुटवाने के लिए ये सब प्रयास है। ना होते संत तो जल उठता संसार। संतों के मुख से कितने शब्द आते हैं, पर ये आत्माएं पकड़ नहीं पाती। प्रभु कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। इन प्यारी आत्माओं को मार्गदर्शन तो करवाते हैं, इनको ये बात भी पकड़ा दीजिए, पकड़ा दीजिए। राधे राधे, जय श्री राम।